हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चों, मैंने आपको NSUIT का पेपर सॉल्व कराया था, टेक्निकल असिस्टेंट का। 30 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, एंड 8086 हैज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9। 8086 में 9 नंबर ऑफ फ्लैग्स होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इफ़ द OS allows a child process to execute even though the parent process has terminated, then what will happen to child process। इसका आंसर होगा ऑर्फन। देखिए पेरेंट जो प्रोसेस है वो उसने अपना काम एग्जीक्यूट करना पूरा कर दिया है, एग्जीक्यूट कर चुका है वो अपने काम को, तो बट फिर भी चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर होगा ऑर्फन। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस हमारा चल रहा होता है और वो एग्जीक्यूट वो कि मतलब वो कंप्लीट हो चुका होता है, बट स्टिल वो हमें बैकग्राउंड में दिख रहा होता है वर्क करते हुए, तो उसका आंसर हो जाता ज़ॉम्बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फॉर अ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इन विच डायरेक्टरी कंटेन web.xml फाइल इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। इसका आंसर होगा क्लासेस, लाइब्रेरी तो होगा ही नहीं, इसका आंसर होगा वेब इन्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ अ टेक्निक बाय विच अ रिकरिंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ आइडेंटिफाइड। देखिए इसका आंसर होगा कंप्रेशन। सिप तो होगा नहीं, मॉर्फिंग में हम किसी भी चीज़ को छोटा पतला मोटा करते हैं, तो इसका आंसर कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, तो इसका आंसर कंप्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मल्टीप्लेक्सर इज़ ऑल्सो रिकोगनाइज एज। देखिए मल्टीप्लेक्सर जो होता है, मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी मैनी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, राइट। तो इस डेट्स वाई मैनी में से कोई एक को सेलेक्ट करता है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डेटा सेलेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यू यूजुअली फॉलो डैश इन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए क्यू जो होता है बेसिकली हम जानते हैं कि कभी हम रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी लाइन में लगते हैं, तो जो पहले आता है उसकी रिक्वेस्ट पहले, उसको पहले टिकट जनरेट होता है, राइट। सो क्यू में भी सेम एग्जांपल हम समझते हुए समझ सकते हैं कि क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए अब वैसे ही स्टैक में क्या होता है, स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, इसका उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पोर्ट इज़ अ डैश। क्या होता है पोर्ट? देखिए पोर्ट जो होता है, द सॉकेट दैट अनेबल इंफॉर्मेशन टू मूव थ्रू अ सिस्टम। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये एक तरीके का सॉकेट होता है जो कि मूवमेंट ऑफ मूवमेंट थ्रू जिससे इंफॉर्मेशन मूव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 8085 एग्जांपल फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन से इंटरप्ट होते हैं? वो इंटरप्ट जिनको हम इग्नोर नहीं कर, जो इसको CPU इग्नोर नहीं कर सकता, राइट। एक ऐसा ही माइक्रो प्रोसेसर में एक ही ऐसा वो इंटरप्ट होता है जिसको हम इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है ट्रैप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रैप होगा। बाकी सब RST 6.5 इंटरप्ट ये सब जो होते हैं मास्केबल होते हैं, इनको इग्नोर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द IP एड्रेस 127.0.0.1 इज़ अ। देखिए ये हम जानते हैं, ये जो होता है लूप बैक एड्रेसेस होता है, ठीक है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ये तो नहीं होंगे, इसका आंसर होगा लूप बैक एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांजैक्शन फेलुअर लेड टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रोल बैक इज कॉल्ड एज। देखिए अगर सिंगल ट्रांजेक्शन फेल होता है तो बाकी को भी रोल बैक हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कैस्केडिंग रोल बैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जावास्क्रिप्ट एलिमेंट statement embedded in HTML page can respond to user even such as a mouse click from input and page navigation। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्लाइंट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश अलाउ अस टू लुक क्लोजली एट पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन। देखिए पर्टिकुलर पोजीशन को हम मोर क्लोजली देख पाते हैं, तो इसका आंसर होगा जूम इन। जूम इन मीन्स उसे बड़ा करते हैं उस पोर्शन को, और ताकि उस पर ज़्यादा स्टडी या फिर परफॉर्म कुछ कर सके ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? नॉन मेटल में नहीं अप्लाई हो पाता है। ठीक है, इसमें से नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन। सो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोसेस इज। व्हाट इज अ प्रोसेस? सब जानते हैं प्रोसेस इज नॉट अ पैसिव एंटिटी, राइट। इसमें लिखा प्रोसेस इज अ पैसिव एंटिटी, नो। सो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये जो होता है
एक्टिव एंटिटी होता है। हाँ, अगर प्रोग्राम की बात की जाती तो प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी, ठीक है, और वो हार्ड डिस्क में रहता है। लेकिन यहाँ प्रोसेस की बात हुई तो प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कीवर्ड इज़ यूज टू गिव बैक द वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉलिंग। देखिए वॉइड स्टैटिक कॉन्स्टेंट, ये तो हो नहीं सकता, इसका आंसर रिटर्न होगा। रिटर्न जो होता है वो हमें फंक्शन जो कॉल कर रहा होता है उसको गिव बैक वैल्यू, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉइड में तो कुछ रिटर्न ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन इज। देखिए इसका आंसर होगा डिस्टेंस। क्यों? देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक ही ऑफिस के इनसाइड होता है, राइट, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, सिटीज़ में होता है। सो डिस्टेंस का डिफरेंस है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी मॉडिफिकेशन डन इन डेटाबेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इनटू द। देखिए इसका आंसर होगा, सबसे पहले इसका आंसर होगा बी लॉग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज। देखिए एन लॉग एन एन, ये तो नहीं होगा, इसका एवरेज केस जो बबल सॉर्ट का होता है वो एन स्क्वायर होता है, और बेस्ट केस क्या होता है बबल सॉर्ट का, एन, ठीक है। चलिए तो इसलिए आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एक्सेट्रा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ शेल। देखिए शेल क्या होता है, इट इज़ अ कमांड इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ अ कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द रास्टर ग्राफिक्स आर सेल्फ पोजेस्ड। देखिए बिट्स पाथ इमेज नहीं होगा, इसका आंसर होगा रास्टर ग्राफिक्स, जो हम पढ़ते हैं रास्टर स्कैन एक्सेट्रा, तो इसका आंसर होगा पिक्सल्स, पिक्सल की बात की जा रही है ग्राफिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेपीजी कैन प्रोलॉन्ग्ड एज, इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा, देन अल्फा टेंड्स टू बीटा होल्ड्स इज। देखिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिविटी रूल, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, ये हो जाएगा डेटाबेस में, ये होगा रिफ्लेक्सिविटी रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच मॉडल रिप्रेजेंट डायनेमिक सिस्टम बिहेवियर। इसका आंसर होगा डेटा ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा बिहेवियरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो करंट फ्लो थ्रू टू बॉडीज इफ दे कंज्यूम सेम। देखिए अगर सेम पोटेंशियल होगा तो कभी भी करंट पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश इज अ प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक, तो इसका आंसर हम सब जानते हैं क्या होगा, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टूल बार अलाउज टू ऑब्जर्वेशंस द पर्टिकुलर ऑफ एन इंडिविजुअल एक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्शन टूल बार होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम टेस्टिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज। देखिए सिस्टम टेस्टिंग जो होता है उसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंटेड एट पॉइंट टू नथिंग इज कॉल्ड एज। इसका आंसर होगा नल पॉइंटर। क्यों? नल पॉइंटर जो होता है वो किसी भी ऐसा पॉइंटर होता है जो कि कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा होता है, राइट, इसलिए इसका आंसर होगा नल पॉइंटर। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को, सो इसका आंसर होगा 12.54। कन्वर्जन कर लीजिएगा, बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ये कन्वर्जन भी बता दूंगी। एक्शन डेट कैन बी डिटेक्टेड बाय जावास्क्रिप्ट्स आर कॉल्ड एज। देखिए HTML XML एरे नहीं होगा, इसका आंसर होगा इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट्स में इवेंट्स, जैसे हमने माउस को क्लिक किया तो ये एक इवेंट हो गया, राइट, तो ये सब जावास्क्रिप्ट डिटेक्ट करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, अ कंपनी रिक्वायर रैपिड एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इन दिस सिनेरियो विच अमंग द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ट सुटेबल। रैपिड हमारा एनहेंसमेंट हो रहा है, तो इसका आंसर देखिए ना स्पायरल होगा, ना प्रोटोटाइपिंग होगा, ना वाटरफॉल होगा, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो इसका आंसर होगा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इफ अ ट्रांजेक्शन डज नॉट मॉडिफाई द डेटाबेस अंटिल इट इज कमिटेड, इट इज सेड टू बी, नहीं, लेट, इनफ्रेड, इमीडिएट तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIDR स्टैंड्स फॉर, CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अराइज अंडर विच काइंड ऑफ प्रोसीजर। देखिए क्वालिटी कैसी है हमारी, वो टेस्टिंग के अंदर आता है, नॉट डायरेक्ट मीजर, नॉट इनडायरेक्ट, इट कम्स अंडर द टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ information based on image inside or outside a predetermined area is known as, हम जानते हैं ये ग्राफिक्स का क्वेश्चन, that is clipping,
ठीक है। IPv6 एड्रेस जो होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डेट रिकॉग्नाइज एन एंड पॉइंट डिवाइस एंड इंटरनेट कितने बिट्स का होता है, तो ये होगा 128 बिट्स का होता है। ठीक है, नेटवर्क का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए तो इसका आंसर होगा A1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव इनफ एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की। तो ऐसे एंटिटी जो कि प्राइमरी की नहीं बन सकते, उनके पास एट्रीब्यूट्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, वीक एंटिटी सेट होते हैं, और इनका टोटल पार्टिसिपेशन होता है प्राइमरी की पे, एंटिटी पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फंक्शन फन इज कॉल्ड एज इफ कॉल द सेम फंक्शन डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट रिकर्जन, जिसमें फंक्शन फन इज कॉलिंग द सेम फंक्शन। इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम जाते हैं, उसमें वो मेन फंक्शन कॉल कर रहा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डैश इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर। देखिए मोस्ट कॉमन कमर्शियल कंप्यूटर्स में कौन से एड्रेसेस होते हैं, 2 एड्रेसेस होते हैं। 0 एड्रेसेस कौन से एड्रेसेस होते हैं, स्टैक्स वाले एड्रेसेस होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन विच फैक्टर। तो इसका आंसर होगा नहीं, वॉल्यूम, लेंथ, क्रॉस नहीं, इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड वैलिडेशन प्रोसेस इन टेस्टिंग जनरली यूजेस, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मैंने अभी ऊपर बताया था, सिस्टम टेस्टिंग जो होता है उसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें आपको इंटरनल नॉलेज कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्वलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। देखिए ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को, तो इसके 3 बिट्स आप लेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 371। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए अब 97 से कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है, 97 से 102, तो 97 एस का वैल्यू किसकी होती है, ए की होती है, स्मॉल ए की होती है, जबकि कैपिटल ए की क्या होती है, 65 होती है। तो इसका आंसर होगा स्मॉल ABCDE। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज फॉर डिफाइनिंग एंड मॉडिफाइंग रिलेशनल स्कीमाज। देखिए डिफाइन करना और मॉडिफाई करने के लिए, डिफाइनिंग की बात आ गई है तो यहाँ पे DDL यूज़ होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। सिर्फ मॉडिफाई की बात होती है तो डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेजेस आता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू अवॉइड कोलिजन ऑन वायरलेस सिस्टम डैश वाज डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा CSMA CA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट बेनिफिट ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस एंड डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये फायरवॉल होता है इसका आंसर। देखिए मोस्टली 1 लाइनर क्वेश्चंस ही हैं, आपके बेसिक से ही क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट आर द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन का डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड ऑल्सो कॉल्ड एज। देखिए मैसेज, और ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को, मैक को हम की हैश फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन OS रिलीज। देखिए विंडो 9 तो OS रिलीज़ हुआ ही नहीं था, राइट। कई बार ये हमें याद करने की चीज़ें होती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, डिले अकर्ड इन मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन ड्यू टू। देखिए डिले क्यों होता है, जिटर, जिटर इज़ अ डेविएशन, ये डिले करवाता है, तो इसका आंसर होगा A डिले, जिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन यूज इन सब रूटीन कॉल इज। देखिए तो इंस्ट्रक्शन जो सब रूटीन में हम यूज़ करते हैं, या तो कॉल किया जाता है सब रूटीन प्रोग्राम को एंड देन उससे रिटर्न किया जाता है, तो रिटर्न एंड कॉल। सिंटेक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज। देखिए सिंटेक्स में जो एरर होता है, जैसे सेमीकोलन लगाना भूल गए या ब्रेसेस लगाना भूल गए, तो ये कौन सा एरर होता है, कंपाइलेशन एरर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ ट्रांसमिशन मीडिया दैट हैंडल्स कम्युनिकेशन एमंग ऑफिसेज ओवर मल्टीप्लेक्सिंग। इसका आंसर होगा ट्रंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अटैक यूज अलॉन्ग द इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल हाईजैकिंग एंड SSL कनेक्शन टाइप। इसका होगा मैन इन द मिडल अटैक। ये सिस्टम, ये देखिए नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ काउंटर इन विच ऑल फ्लिप फ्लॉप रिसीव द क्लॉक पल्स एट द सेम टाइम। देखिए सारे जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सेम टाइम पे क्लॉक पल्स रिसीव कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंक्रोनस होगा, सिंक्रोनस काउंटर, राइट। जबकि एसिंक्रोनस में क्या होता है, एक होता है फ्लिप फ्लॉप, उसका आउटपुट जो होता है दूसरे के लिए इनपुट का वर्क करता है, सेम क्लॉक्स नहीं उसमें प्रोवाइड होते हैं, तो एसिंक्रोनस काउंटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्नूपिंग टीसीपी। देखिए इसका आंसर होगा ए, टू बफर डेटा क्लोज टू द मोबाइल होस्ट टू परफॉर्म फास्ट लोकल रिट्रांसमिशन इन केस ऑफ पैकेट लॉस। पैकेट लॉस के केस में ये क्या करते हैं, बफर होता है जहाँ पे हमारा इन्फो स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SDES ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट साइज इज। देखिए इसका क्या आंसर होगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 8 बिट या 32 बिट, तो इसका आंसर होगा 8 बिट। ये सारे क्वेश्चन नेटवर्क सिक्योरिटी से आए थे, तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एट द कंप्लीशन इन डायनेमिक एरे। देखिए डायनेमिक एरे की बात हो रही है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आइदर 0 1 बिग ओ ऑफ 1 और बिग ओ ऑफ n। नहीं, ये तो होना ही है, क्यों, और बिगो ऑफ 1 में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ बिगो 1 होगा। नहीं, देखिए दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि डायनेमिक एरे की बात की गई है और इंसर्ट हम कहाँ पे कर रहे हैं, एट द कंप्लीशन पे कर रहे हैं। तो अगर उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है तो बिगो ऑफ 1 लगेगा, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसका बिगो n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगी, और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।